इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जैसे मेरा एक स्वभाव है कि मुझे कोई बहुत अटपटी बात भी कह दे तो मैं मुस्कुरा के टाल देता हूँ, मुझे उसका बहुत बुरा नहीं लगता है। थोड़ी देर तो जीव है ना, ये 5 तत्वों का बना है, मैं स्थायी नहीं रखता उस भाव को। क्यों नहीं लगता? बिटिया बोले जी आपको कुछ बुरा नहीं लगता है? कोई कुछ भी करता है तो आप देखते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, हमको नहीं लगता है। क्या लगना हो, वो अपन करता, हम अपन करता नहीं। हमारे ऊपर जब मुकदमा हुआ अयोध्या के दादा लोगों ने किया तो बड़े भैया हमको हरिद्वार लेके जाने वाले थे, टिकट ये बनवा रखे थे मेरा, आपको स्मरण होगा, आप थे कि नहीं थे? हाँ, जब गए थे हम लोग कथा करने तो भैया ने एक चिट्ठी, भैया कुछ ऊपर चिट्ठी लिख देते, अखबार के कोनों पर चिट्ठी लिख के भेज देते, तो एक चिट्ठी भेजे, हाथी चलता है और पीछे वाले भौंकते हैं, आप चलते रहिए। वो चिट्ठी आज भी मेरे पास रखी होगी। तो मैं चल दिया हरिद्वार और यहाँ सब अपना लियो लियो करते रहे, लोग चले गए। जो सबके साथ सहजावस्था बनाए समझो वो ज्ञान में आ गया है। घर वाले क्या कहते हैं, बाहर वाले क्या कहते हैं, भीतर वाले क्या करते हैं, तीतर वाले, साधक इस पर नहीं। ओह दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। अरे पग पग पर झूमते प्रलोभन, एक एक पग पर आता रहे, जाता रहे, कहता रहे, सुनता रहे। अरे हर क्षण पर रोकने के अवरोध खड़े रहें, होकर सबसे विमुख बटोही पथ पर संभल संभल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अभी चलता है। अरे पग पग पर झूमते प्रलोभन, क्या है कुछ आकर्षण, होकर सबसे विमुख बटोही। आपको यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये संसार का व्यवहार सत्य नहीं है, ये तो नाटक है साहब, इसको जीते रहना है, और जो सत्य परमात्मा है उसी में अझुराए रहना है, जगत में अझुराना नहीं है। मान से सम्मान से जो कुछ मिल जाए, हो जो मिले वह अलंकरण हो जाता है, अलंकरण हो गया। कई लोग आप में से ऐसे होंगे, क्या कहीं कुल हमरे करे के परता, आप भाग्यशाली। जो हमरे करे के परता ऐसा जीता है वो जीवन में कभी कलुषित नहीं होता, दुखी नहीं होता, वो प्रसन्न रहता है, सर्वकाल प्रसन्न रहता है। हाँ, अभी मैं श्री अवध में बैठा था तो हमारे भाई जी की चर्चा होने लगी। भाई जी 7 भाई हैं ना, 4 भाई हैं, दीदी लोग एक, 4 भाई हैं, एक दीदी हैं, फिर कई बुआ लोग हैं, और ससुरालों में यही कपार दिए रहते हैं सब। तो किसी ने कहा कि आप घर वर नहीं बनवाते, कुछ करते नहीं। हमने कहा घर तो तब बनवा में जब बाहर से फुर्सत पावे, तू रहा ना। घर में कुछ होगा, भाई की बिटिया का शादी होगा तो भाई जी ये आगे आगे फुदकत है, कौनो कमवा होए, और जैसे कोई काम आएगा तो भैया लोग कहते हैं कि अरे हमार तो स्थिति जनते बाड़े, तू खर्चे से हम परेशान हैं। तो ये कहते चिंता न करना, हमको बड़ी कृपा है। और वस्तुतः जिसको ऐसा लग जाए हमारे पर बड़ी कृपा है, उसी पर भगवान बड़ी कृपा करते भी हैं, और जो रोता ही रहता है ना उस पर कृपा नहीं करते। अरे का बताई अपने ना आटत बा, आते भाई जे के न आटी वो दूसरा के का बांटी, आज जे बांटी ना वो के आटी ना, जो दोनों है अनोनाश्रय है ये। जे बांटी ना वो के आटी ना, और जे बांटी वही के आटी। बाबा की कथा हमको कह जा रही है गरल कंठ। अरे
अलौकिक हो गया हो। गण लोग गए श्मशान पर, नरमुंड लाए और पिन्हा दिए। ये विनोद नहीं है। नरमुंड अलग दिखता है और माताओं का यह जब अंतिम क्षण आता है तो वो अलग दिखता है, उसका दर्शन है। स्त्री पुरुष का जो सिरखंड होता है अग्नि समर्पण के बाद अलग अलग दिखता है, स्वरूप का पता चलता है। यहां क्या लिखा? गरलकंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम। शिव कहते हैं कल्याण स्वरूप को। भागवतों के लिए, भक्तों के लिए जो कल्याण करने वाला स्वरूप है बाबा भोलेनाथ का, उसका नाम है शिव स्वरूप। इसलिए वेद भगवान ने कहा है रुद्राष्टाध्यायी में, तन्मयी मनः शिव संकल्पमस्तु। है ना? हो हे ब्रह्मचारी, दिखाई पड़ो, लो महिला की बातें नहीं दिखाई पड़िए। न सिर झुका के जियो, न मुंह छुपा के। पिता को पुत्र का मुख दिखना चाहिए। ये क्या? और बाबूजी काम न बता, मैं पानी ले आवा। सदैव मैं गुरुदेव भगवान के श्री चरण में बैठता हूं तो हर आधे घंटे पर प्रेम जी कहाँ हैं? तो बगल में बैठे हैं। मैं भूलता भी नहीं, बगले में चुपचाप बैठ के नजर कब बुलावा आ जाए। पिता के सन्मुख बैठिए कि पिताजी को देखने में आपको कष्ट न हो। डराते हैं लोग कि कहीं बाबूजी को काम न बताए दें। और कदाचित पिता ने बुलाया सोते समय भी तो सबसे पहले उठ के पहुंचना चाहिए कि हम जगते रह ले। नहीं देखा ना हो का कहता ना रत्तियों में कहीं पानी भर वही है, कहा लाए के लो, कोई अर्थ है ले। हाँ देखिए, जो जितनी सेवा बनाता है ना उस पर उतनी करुणा भी बरसती है, ये मान लीजिए। भगवान के लिए, पिता के लिए, सदगुरु के लिए, माँ के लिए, श्रेष्ठ के लिए जो जितनी सेवा में अर्पण होता है उसको उतना अशिव वेश। वेश दिखने में अकल्याणकारी लगता है परंतु बाबा कल्याण के धाम है। अशिव वेश शिव धाम कृपा। हाथ में डमरू है जो ज्ञान कोश है, त्रिशूल है जो भक्तों के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप से उनको मुक्त करा देता है। कल हिलाक जाओ। हमारा कोई भी देव, हमारे कोई भी इष्ट आयुध रहित नहीं, केवल लीला के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजधाम गोकुल जब तक रहे तब तक वंशी लिए रहे। उसके पश्चात उन्होंने भी विदा किया, गोलोक भेजा और फिर सायुधी हो गए। होना चाहिए। साधक का आयुध उसका धर्म है। धर्म सर्वकाल जीव को आयुध स्वरूप बन करके उसका मंगल करता है। भक्तों के भगवान उनके लिए आयुध है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। नंदी धर्म के प्रतीक हैं। आपको स्मरण होगा कल की कथा में हमने स्मरण कराया था, भगवान शिव के सन्मुख जब कामदेव उनको जगाने गया और शिव जी ने केवल कामदेव को देख भर दिया ज्ञान नेत्र से, तो जलकर राख हो गया, समाप्त हो गया। अर्थात कामनाओं के देवता को भस्म कर दिया शिव बाबा ने। तब दूल्हा बनके विवाह करने चले। किस लिए चले? अतो भगवान की आज्ञा थी इसलिए चले।
अपने लिए नहीं चले, चले चढ़ी बाजही वाद्य बजा। कहाँ? अतो कैलाश पर। देवता लोग वहां थे, उतरे दुल्हा के साथ चलने के लिए। देवांगनाएं देखती हैं, सोचती हैं, विचारती हैं, कहती हैं देख शिवही सुरतीय मुस्काही एह बर लायक दुल्हिनी जगना। देवांगनाएं मुस्कुराती हैं, इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर चले। देवताओं का समाज तो भैया क्या सजा है, परंतु बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं है। परमात्मा शिव के अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके विष्णु भगवान ने विनोद किया। देखिए, विनोद करना भी सबको नहीं आता। विनोद के दो प्रकार हैं। एक है हास्यपूर्वक, किस लिए करना? आकि सब लोग हंस दें, सब लोग आनंद में आ जाएं। और दूसरा विनोद है उपहास पूर्वक, जिसका विनोद करें उसकी चुटकी ले लें, उसको बुरा लग जाए। इसको कहते हैं तिरस्कार पूर्वक। विनोद हास्यपूर्ण होना चाहिए, विनोदपूर्ण हो, बिंग वचन विनोदपूर्ण करे, सब हल्के हो जाएं। कल या परसों एक बड़ी अच्छी टिप्पणी किया था प्रधानमंत्री जी ने, कल ही की बात है शायद, समाचार में देख रहा था बैठे बैठे। प्रधानमंत्री जी हमारे वस्त्र के बड़े शौकीन आदमी। हाँ, वस्त्र तो टिप्पणी आ गई कि सूट बूट नीलाम हो रहा है प्रधानमंत्री का, देश में क्या होगा। तो बड़ी अच्छी बात के, देखो हम तो किसी की बात सुन लेते हैं, वैसे भी बाबा को क्या करना, किसका समर्थन किसका विरोध। बात बड़ी अच्छी लगी मुझको। सूटकेस परंपरा से सूट बूट परंपरा ज़्यादा अच्छी है, ये उनकी टिप्पणी थी, मुझे अच्छी लगी। सूटकेस परंपरा मैंने बिना कुछ लिए दिए काम होता नहीं, इससे तो अच्छा है कि सूट बूट पहन के ईमानदार बने रहे। बात अच्छी, ये व्यंग है, ये तिरस्कारपूर्ण व्यंग नहीं है, ये विनोदपूर्ण व्यंग है। जीवन में विनोदपूर्ण व्यंग होना चाहिए। परिवार में भी करे ना तो किसी पर टिप्पणी भी करे तो विनोदपूर्ण करें, मन को पीड़ित करने के लिए नहीं। भगवान विष्णु ने कहा सभी दिग्पालों को बुलाकर, ध्यान रखिएगा, जितने देवता हैं ये सभी दिग्पालों के अधीन रहते हैं। जिस दिशा में कार्य व्यवहार की रचना भगवान ब्रह्मा ने बनाकर दिया है वह उसी दिशा में रहेगा। मैं पौरोहित्य कर्म जानता नहीं, इसलिए इसको मैंने लिखा है। हमारे बच्चे हमसे अधिक जानते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।